इस विलेज को भारत के सबसे खूबसूरत गांव में से एक माना जाता है और हिमाचल प्रदेश का सबसे खूबसूरत। ना ही ये शिमला के पास है और ना ही मनाली की भीड़ में। शिमला से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर खतरनाक और हैरान कर देने वाले रोड से होते हुए हम पहुंचते हैं हिमाचल प्रदेश के सबसे खूबसूरत गांव कल्पा। यहाँ मिलते हैं ऐसे लैंडस्केप्स जो शब्दों में बयां करना मुश्किल है और ऐसे गांव जो आज भी दुनिया की नज़रों से काफ़ी हद तक दूर हैं। ऐसी सड़कें जो शायद भारत की सबसे डेंजरस रोड्स में से एक है। लेकिन सबसे खास बात यहीं से हमें दर्शन होते हैं महादेव के घर के किन्नौर कैलाश। और सामने खड़ी नजर आती है पूरी की पूरी किन्नौर कैलाश रेंज। जो वहाँ आपको दिख रहा है ना सीधे बीच में, हाँ जी हाँ जी, वो शिवलिंग है। वैसे तो बहुत बड़े हैं, ठीक पर है। यहाँ से हमें छोटे दिख रहे हैं। वो कोई 79-80 फीट बड़ा है। अच्छा, इधर से फिर भी कितना मतलब कितना छोटा दिख रहा है ना, मतलब कितनी दूर है। हाँ जी हाँ। उसके साथ में किन्नर कैलाश पीक है। ओके। फिर उसके साथ में जोर गार्डन है, वो अभी नहीं दिख रहे हैं बादलों के पीछे, जिसके ऊपर बर्फ नहीं पड़ी है। हाँ हाँ सही है। वो वाली। फिर जो ये पॉइंटेड वाली है ना, ये रालडंग है। ये वाली हाँ, जो अभी बादलों के बीच में, वो रालडंग है। हाँ रालडंग। ओके जी। कल्पा गांव से सीधे होते हैं किन्नौर कैलाश के दर्शन और सामने नजर आती है पूरी की पूरी कैलाश रेंज। वैसे तो किन्नौर में ऐसी कई जगह हैं जहाँ से ये पहाड़ियाँ दिखती हैं, लेकिन कल्पा ही एक ऐसी जगह है जहाँ से ये नज़ारा इतना नज़दीक, इतना जीवित महसूस होता है। शायद इसीलिए इसे कल्पा द लैंड ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है। पूरा कल्पा दिख रहा है नीचे और पूरी ऊपर रेंज कैलाश रेंज। मतलब क्या सुंदर लगता है ना। ऐसे थोड़ी कहते हैं इसको मोस्ट ब्यूटीफुल विलेज ऑफ इंडिया। बहुत सुंदर है यार। अब हम चलते हैं कल्पा गांव को करीब से देखने। जैसे जैसे मैं इस गांव की तरफ बढ़ रहा था वैसे वैसे नज़ारे और भी खूबसूरत होते जा रहे थे। हर मोड़ पर एक नया सरप्राइज था और एक पल के लिए लग रहा था कि जैसे मैं किसी और ही दुनिया में आ गया, जैसे ये ज़मीन नहीं बल्कि स्वर्ग हो। और इसी सफ़र के बीच हम पहुंचते हैं कल्पा विलेज, एक ऐसा गांव जो पहली नज़र में ही मैजिकल फील देता है। इतना सुंदर गांव और उनके पीछे खड़े बर्फ से ढके हुए पहाड़। इतना खूबसूरत लगता है ना। ये ऊपर जो आपको दिख रहा है ना, जो मेन बिल्डिंग है वो है कल्पा फोर्ट, वहाँ भी जाएंगे। बट देखो पीछे रेंज पूरी कैलाश रेंज और ये कल्पा गांव, क्या सुंदर लग रहा है ना। यही है मेन फ्रेम, मेन मार्केट कल्पा की। ये एक छोटा सा गांव है जहां जिंदगी अपनी सबसे सिंपल और शांत रफ्तार में चलती है। यही है इसकी छोटी सी मार्केट। ना ज़्यादा भीड़ ना शोर, बस एक सुकून जो शायद आजकल कहीं और मिलता ही नहीं। कुछ ही कैफ़ेज़ हैं यहाँ जो ट्रैवलर्स के लिए एक कोजी सा कॉर्नर बन जाते हैं। लेकिन कल्पा को खास बनाता है इसका वो रूप जो सिर्फ देखने से नहीं महसूस करने से समझ आता है। यहाँ एक तरफ एक शांत सी मोनास्ट्री और उससे सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर एक मंदिर। शायद बहुत कम जगह होंगी जहाँ ये दोनों इतने पास पास मौजूद हो, क्योंकि यहाँ के लोग सिर्फ एक धर्म नहीं बल्कि दोनों को बराबर मान के जीते हैं। मतलब इसी के बैक साइड पे यहाँ का कल्पा का जो मेन मंदिर है इसी के बैक साइड पे है, बिल्कुल जुड़ के वहाँ भी चलेंगे। मतलब देखो ना, मतलब इधर लोग दोनों को मानते हैं, बुद्धिज़्म भी और हिंदुइज्म भी। बिल्कुल ऐसा कभी देखा नहीं होगा कि मोनास्ट्री और मंदिर बिल्कुल साथ साथ में, वो यहाँ देखने को मिलता है। ये है कल्पा मोनास्ट्री। यहाँ की तिब्बतन कम्युनिटी के लिए एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है, क्योंकि एक समय था जब किन्नौर वैली का ये हिस्सा जहाँ आज कल्पा बसा है इंडो तिब्बतन ट्रेड रूट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करता था। इसी रास्ते से बुद्धिज़्म यहाँ तक पहुँचा और धीरे धीरे ज़मीन में बस गया। और आज भी उस इतिहास की झलक इस मोनास्ट्री के हर कोने में महसूस की जा सकती। आज ना बहुत तेज़ हवा चल रही है, लग रहा है कि शाम को ना मौसम बहुत ख़राब होने वाला है। हालांकि अभी इधर बर्फबारी भी लिखी है 1-2 दिन में। उस टाइम मैं यहाँ नहीं हूँगा, उस टाइम मैं आगे चले जाऊँगा।
अब हम आगे बढ़ते हैं और सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर पहुंचते हैं एक और पवित्र जगह पर। यह है नारायण नागिन देवी जी मंदिर, जो इस गांव की आस्था और परंपरा का एक और गहरा रूप दिखाता है। यहाँ पर ना मंदिर में यहाँ पर ये किन्नौरी टोपी डाल के जानी होती है, इधर पड़ी हुई है, आप इधर डाल के जा सकते हो। मतलब कंपल्सरी होता है ना, जो कि ये डाल के जानी है, ऐसा है। यह है नारायण नागिन देवी जी मंदिर, कल्पा के दिल में बसा हुआ। यह मंदिर सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि पहाड़ी कला और परंपरा का एक जीता जागता उदाहरण है। और इसका आर्किटेक्चर देखते ही समझ आ जाता है कि ये आम मंदिर नहीं है। ट्रेडिशनल कार्टूनी स्टाइल में बना यह मंदिर लकड़ी और पत्थर का एक बेहतरीन संगम है। जैसे यही देखो ना, जो कार्विंग्स है ना, बिल्कुल लकड़ी के ऊपर की गई है। इसमें तो फिर भी थोड़ी मतलब कल्पा वाले मंदिर में ये वाले थोड़ी बेसिक्स ही है ना, बट जो रोगी में थे ना, तो बिल्कुल ही ऐसी कार्विंग्स थी, मतलब क्या बोले बंदा भी। बहुत सुंदर मंदिर है ये भी। और यहीं से खुलते हैं वो नज़ारे जो शब्दों से परे हैं। सामने नजर आती है पूरी की पूरी किन्नौर कैलाश रेंज, और इसी जगह से होते हैं साक्षात किन्नौर कैलाश के दर्शन। और इस मंदिर के बिल्कुल पीछे एक और मंदिर, जहाँ से यह नज़ारा और भी ज़्यादा खुलकर सामने आता है। और ये मंदिर भी पूरी तरह ट्रेडिशनल हिमाचली स्टाइल में बना हुआ है। यहीं पर एक छोटा सा स्कूल भी है, बहुत ही सिंपल, सिर्फ 5th क्लास तक, मतलब एक प्राइमरी स्कूल। और इसी रास्ते पर आगे बढ़ते हुए हम पहुंचते हैं कल्पा की सबसे आइकॉनिक बिल्डिंग, कल्पा फोर्ट। जो बिल्डिंग दिखती है एक लंबी सी ऊंची सी, वो है ये फोर्ट है एक। और इधर से जो नज़ारा सामने का दिखता है ना, मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट नज़ारा यही होगा। यहाँ पर हमने कोई भी मंदिर देखा, कल्पा में 2-3 देखे, वो सारे कार्टूनी स्टाइल में बने हुए हैं। हिमाचल का ट्रेडिशनल स्टाइल, जो कि पुराने टाइम में यूज़ होता था, जो कि आज के मॉडर्न टाइम से ज़्यादा मजबूत था। ये भी 150 से 200 साल पुराना होगा। या उससे भी पुराना हो सकता है। आपको भी ऊपर पता लग रहा होगा कि मौसम खराब होना शुरू हो चुका है। ये ऊपर ना मेरे ख्याल से ऊपर बर्फबारी होने वाली है। हालांकि इधर नहीं है, बट ऊपर तो मौसम खराब लग रहा है, शाम को पूरा खराब हो जाएगा लगता है। हवा बहुत तेज हो गई है, लग रहा है कि शाम को इधर बहुत मौसम खराब होने वाला, बारिश तक आ सकती है। कल तो बर्फबारी लिखी है। अब सवाल ये उठता है कि कल्पा आते कैसे? यहाँ तक पहुँचना इतना आसान नहीं है। शिमला से लगभग 200 किलोमीटर दूर। लेकिन बात सिर्फ डिस्टेंस की नहीं है, बात है उस रास्ते की। इस हाईवे को कहते हैं किन्नौर हाईवे, इंडिया की सबसे डेंजरस रोड में से एक। कल्पा तक पहुँचने के लिए हमें क्रॉस करना पड़ता है हिंदुस्तान तिब्बत हाईवे, एक ऐसा रास्ता जहाँ कई जगह पर पहाड़ों को काट कर सड़क बनाई गई है। हाफ टनलिंग, सर के ऊपर लटके हुए पहाड़ और नीचे सीधी 90 डिग्री खाई। ये सफ़र सिर्फ एक जर्नी नहीं, बल्कि एक टेस्ट है हिम्मत का और भरोसे का। अगर बात करें यहाँ की रोड्स की, तो कल्पा से सिर्फ 2 किलोमीटर आगे एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ का लैंडस्केप देखकर सांसें रुक जाती हैं। एक तरफ सीधी 90 डिग्री की खाई और ऊपर सर के बिल्कुल पास खतरनाक पत्थर गिरने वाले पहाड़। ये जगह सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, बल्कि उतनी ही ज़्यादा रॉ, उतनी ही ज़्यादा रिस्की भी है। कल्पा से 2 किलोमीटर आगे ना, रोगी वाली रोड पर ये आता है सुसाइड पॉइंट।
इधर ना 90 डिग्री नीचे बिल्कुल खाई है, इसीलिए। और ऐसी चट्टान की फॉर्मेशन है ना, आप कहोगे क्या है। ऐसी रोड है, मतलब देखो ना, वो रोड जा रही है नीचे बिल्कुल खाई, पूरी 90 डिग्री इंक्लाइन। ओ भाई, मतलब अगर गए तो गए। पहले ना एक्चुअली क्या होता था, जो ये रीलिंग है ना, ये नहीं होती थी, तो इसलिए काफ़ी डेंजरस हो जाता था। जैसे ये देखो ना, बिल्कुल नीचे खाई, गिरे तो गिरे। ये पूरी कैलाश रेंज, और ये वहाँ पर सुसाइड पॉइंट है ये सामने, और ये पूरा चट्टान की फॉर्मेशन देखना। अब यहीं से सिर्फ 1 किलोमीटर आगे छुपा हुआ है एक और खूबसूरत गांव, एक ऐसी जगह जो आज भी ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं हुई। ज़्यादातर लोग कल्पा तक ही जाते हैं और यहीं से वापस लौट जाते हैं, जैसे इस कहानी का एक हिस्सा देख कर ही रुक गए हो। लेकिन जो लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं वो पहुंचते हैं इस शांत अनजाने से गांव रोगी। हालांकि रोगी गांव में टूरिस्ट नहीं है, मतलब 1-2 होमस्टेज मिल जाएंगे आपको, रह सकते हो आप आराम से इधर। लोग वही सुसाइड पॉइंट से अपने वापस की ओर चले जाते हैं, कल्पा की ओर। कल्पा से ज़्यादा सुंदर ये लगा। अच्छा, हाँ, आते हैं लोग, मतलब टूरिस्ट इधर घूमने हाँ बहुत आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं। सही है, अभी तो कोई नहीं है ना, कम कम आते हैं। अच्छा अच्छा, कभी कभी मतलब ऐसा। और इसी रोगी गांव में छुपा हुआ एक और खूबसूरत मंदिर। और सच कहूँ तो ये जगह मुझे कल्पा से भी ज़्यादा पसंद आई, शायद इसकी शांति या फिर इसकी अनटच्ड ब्यूटी। और इसी एहसास के साथ हम पहुंचते हैं नारायण मंदिर। नारायण जी का मंदिर है, जो बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। और जो कार्विंग्स है ना, जो आर्किटेक्चर है, वो बिल्कुल लकड़ी से है, बहुत सुंदर लग रहा है। और मैं बता दूं, हिमाचल में जो ये मंदिर होते हैं ना, मतलब मेन मंदिर के अंदर नहीं जा सकते टूरिस्ट, कोई भी बाहर बाहर से आप दर्शन कर सकते हैं। बहुत सुंदर गांव है ना, बिल्कुल ही, मतलब मंदिर इधर भी गांव है, उधर भी गांव है, पीछे पूरा स्नोई पीक्स, इधर मेरे सामने कैलाश की पूरी रेंज। बहुत से गांव है। हम इस गांव में और आगे बढ़ते हैं, और जैसे जैसे रास्ता खुलता है वैसे वैसे नज़ारे और भी खूबसूरत होते जाते हैं। हर तरफ बस खुले पहाड़, गहरी वादियाँ और ये चेरी ब्लॉसम के पेड़। मुझे यहाँ पे 2 दिन हो गए किन्नौर में। कल मैं कल्पा घूमा था और आज मैं रोगी विलेज में हूँ। मुझे लगता है कि दोनों गांव बहुत सुंदर है। अगर मैं अपनी पसंद की बात करूँ तो मुझे कल्पा से ज़्यादा रोगी पसंद आया है। इधर ना एप्रिकॉट के पेड़ बहुत ज़्यादा है, जो आप चेरी ब्लॉसम कहते हो ना, वो कह रहा हूँ मैं। जो पिंक पिंक फ्लावर्स होते हैं ना, बहुत सुंदर लग रहे हैं। और पीछे जो पीक्स, हालांकि वो कल्पा से नहीं दिखती, इधर से ना पता सारा व्यू दिख रहा है, कैलाश रेंज का भी और ये वाली पीक्स का भी। हालांकि ये कल्पा से ये दोनों पीक्स नहीं दिखती। इसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि वापस कल्पा की तरफ ही चलते हैं। रोगी गांव को देखकर सच में एक अलग ही सुकून मिला। और कल्पा में मेरा स्टे है पनोरमा होम स्टे। सिंपल, नीट एंड क्लीन रूम्स, और सबसे सरप्राइजिंग बात, ये रूम मुझे सिर्फ 900 रुपये में मिल गया। इतनी खूबसूरत जगह पर इससे बेटर डील शायद ही मिल सकती है। और सबसे ख़ास बात, इसी होम स्टे से ही हमें होते हैं सीधे किन्नौर कैलाश के दर्शन। सुबह उठते जब सामने ये नज़ारा दिखता है तो लगता है जैसे ये सफ़र पूरी तरह से सफल हो गया, पर कहानी अभी बाकी है। पूरी की पूरी कैलाश रेंज इधर से दिखती है, कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं। कितना अच्छा है ना, और रूम्स भी बहुत अच्छे हैं। प्राइस तो आपको ही मत। अब धीरे धीरे शाम होने लगती है। जैसे सोचा था बिल्कुल वैसा ही होता है। मौसम अचानक बदलने लगता है, पहाड़ों पर बादल छा जाते हैं, एक पल में सब कुछ धुंध सा हो जाता है। लेकिन ये नज़ारा कुछ ज़्यादा ही मैजिकल लग रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे मैं किसी और ही दुनिया को देख रहा हूँ, या फिर एक सपना जो आंखों के सामने चल रहा हो।
कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। यहाँ से शुरू होता है एक ट्रैक लगभग 4 से 5 किलोमीटर का। हालांकि हम सिर्फ इसके बेस कैंप तक ही जाएंगे, जो यहाँ से करीब 3 किलोमीटर दूर है। लेकिन गलती से भी इसे आसान मत समझना, ये कोई नॉर्मल वॉक नहीं है, ये एक एक्सट्रीम डिफ़िकल्ट ट्रैक है। बिल्कुल सीधी खड़ी चढ़ाई, हर कदम पर आपकी हिम्मत को टेस्ट करता हुआ। और इस चैलेंज का नाम है चाका ट्रैक। कभी कभी ना काफ़ी स्टीप चढ़ाई आ जाती है, क्योंकि हमें कल्पा से 1200 मीटर का एलिवेशन गेन करना है चाका ट्रैक, चाका बुग्याल तक पहुंचने का। समझ रहे हो? तो काफ़ी लग जाता है। जैसे यहाँ से शुरू रहा, बिल्कुल स्टीप है, कोई ऐसा पैच भी नहीं आया जहाँ पे सिर्फ फ्लैट चलना है, बिल्कुल स्टीप ही है बस। इस ट्रैक का एक ही रूल है, ऊपर से एक वाटर स्ट्रीम नीचे की तरफ बह रही है और हमें बस उसी के साथ साथ चलना है, क्योंकि यहाँ कोई प्रॉपर ट्रेल नहीं है, कोई क्लियर रास्ता नहीं। अगर आप ज़रा सा भी भटक गए और किसी और डायरेक्शन में निकल गए तो ये पहाड़ आपको आसानी से बुला देते हैं। यूजुअली अगर देखा जाए तो लोग ट्रैकिंग करते नहीं है। मैंने ट्विन की ट्रैकिंग करी है, खलिया टॉप की ट्रैकिंग भी करी है, लेकिन ऐसा स्टीप ट्रैक मैंने आज तक नहीं देखा और ना ही मैंने एक्सपीरियंस करा है। ये बहुत ज़्यादा स्टीप है। अगर आप ट्रैक के लिए आ रहे हो तो मेक श्योर करना यू हैव इनफ वाटर, स्टे हाइड्रेटेड। ये आकाश भैया है, ये भी एक सोलो ट्रैवलर ही है मेरे जैसे। ये मुझे कल्पा में ही मिले थे और हम सेम होम स्टे में ही रुके हुए थे, तो हमने सोचा चलो इकट्ठे ही करते हैं। मतलब ट्रैक ऐसे है, बिल्कुल स्ट्रीम के साथ साथ चलना है हमें, जो कि बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर। अब तक लगभग 1 किलोमीटर का सफ़र हो चुका था। थकान अब क्लियरली महसूस होने लगी थी। बहुत स्टीप रास्ता है और तभी थोड़ा सा और आगे बढ़ने पर हमें कुछ पुराने घर दिखते हैं। ऐसे हिमाचल कल्चर के अपने कार्टूनी स्टाइल के पुराने घर भी देखने को मिलते हैं। हालांकि इधर कोई रह नहीं रहा, क्योंकि इतनी ऊपर जाके है ना, तो बार बार नीचे जाना, ऊपर जाना। हालांकि विंटर के समय होता होगा कि वो नीचे चले जाते हैं और अपना समर के समय वापस आ जाते होंगे। अब इस सब को यहीं छोड़कर हम वापस अपने मेन गोल की तरफ बढ़ते हैं। इस ट्रैक पर सिर्फ एक ही मोटिव है, इस स्ट्रीम को नहीं छोड़ना, ना रुकना है ना भटकना है, बस चलते रहना है, चलते रहना है, क्योंकि यहाँ रास्ता नहीं, सिर्फ इरादे ही आपको आगे ले जाते हैं। यार जितना मैं देख पा रहा हूँ, जो गूगल मैप से ट्रैक दिखा रहा था वो यहाँ पे ख़त्म हो चुका है एंड आगे 2 रास्ते जा रहे हैं एंड हमें पता नहीं है कि हमें कहाँ जाना है, हमें खुद ही एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो अभी का सीन ये है, वाटर स्ट्रीम तक हम आ चुके हैं, आगे रास्ता मैप्स पर है नहीं, जंगल स्टार्ट हो चुका है। लेट्स सी कहाँ तक जा पाते हैं हम। आगे बेस कैंप दिखा रहा है मैप्स पर लोकेशन, देखते हैं वहाँ तक जा पाते हैं या नहीं। फिर से हम आगे बढ़ते हैं और जैसे ही लगता है कि रास्ता खो गया, वैसे ही वो स्ट्रीम फिर से सामने आ जाती है, जैसे ये हमें रास्ता दिखा रही हो, और हम दोबारा उसी के साथ साथ चलना शुरू कर देते हैं। चलते रहते हैं बिना रुके, बिना पीछे देखे, और जब लगता है कि बस अब और नहीं, तभी थोड़ी दूर पर हमें एक छोटी सी प्यारी सी हट नज़र आती है। अभी हम एक खुले से मैदान में आए हैं, हालांकि ये नहीं है, अभी थोड़ा सा ऊपर रह गया, बिल्कुल उधर तक चलते हैं, उधर से देखते हैं क्या नज़ारा देखने को मिलता है। देख लो, मतलब हम दोनों के अलावा इधर कोई भी नहीं है, A to Z कोई भी नहीं है, एक लोग भी नहीं है, तो देख लो कितना आइसोलेटेड ट्रैक है ये। अब बस आखिरी के 500 मीटर ही बचे थे। वही स्ट्रीम के साथ साथ बढ़ते हुए हमें एक छोटा सा जंगल भी पार करना पड़ता है, और जैसे कहते हैं लास्ट का सफ़र हमेशा सबसे मुश्किल होता है। हर कदम भारी, सांसें तेज़, लेकिन रुकना मुमकिन नहीं था। और फिर इन सब मुश्किलों को पार करते हुए हम पहुंचते हैं चाका ट्रैक के बेस कैंप। यहाँ से चाका बुग्याल भी साफ नज़र आता है, लेकिन आज वो हमारा गोल नहीं था। हमारा असली गोल था वो एक नज़ारा, जो शायद इस पूरे सफ़र की सबसे बड़ी वजह था। और फिर हम सामने देखते हैं द ग्रैंड किन्नौर कैलाश रेंज।
तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा था? एक्सपीरियंस तो मैं क्या बताऊं। शुरुआत की हमने कल्पा से ऊपर जाना था हमें 1200 मीटर की एलिवेशन पे, अगर हम बुग्याल की तरफ जाते, चाका बुग्याल की तरफ। और हमारा प्लान था बेस कैंप तक आने का और नज़ारा देखने का। ऐसा रहा, पहले तो हमें लगा इतना स्टीप है, फिर हमें थोड़े लोकल्स मिले, उन्होंने हेल्प की कि आप जा सकते हो, कोई बात नहीं। फिर ऊपर आते हैं, स्ट्रीम के साथ साथ बहुत ही खूबसूरती से घिरा हुआ लैंडस्केप के साथ साथ हम ऊपर आते हैं। हर तरफ वाटरफॉल ही वाटरफॉल, ऐसा लग रहा था जैसे जन्नत में हम। फिर हम ऊपर आते हैं, काफ़ी सारे ग्राउंड, काफ़ी सारे मेडोज देखने को मिलते हैं। फिर फाइनली हमें देखने को मिलता है इधर का बेस कैंप। हालांकि इधर कोई भी नहीं, क्योंकि इस मौसम में, हालांकि ऑफ सीजन है, इस मौसम में इधर कोई भी नहीं आता। सिर्फ इस पूरे एरिया में हम दोनों हैं, दैट्स इट, कोई लोकल भी नहीं है। नीचे तक थे, अब इधर ऊपर किसी का नामो निशान नहीं। और हमने यहाँ से किन्नर कैलाश बाबा के दर्शन भी किए। ये था हमारा सफ़र हिमाचल प्रदेश के सबसे खूबसूरत गांव कल्पा का। उम्मीद है कि आपको ये सफ़र पसंद आया होगा। ये सिर्फ एक सफ़र नहीं था, ये उन लम्हों की कहानी थी जो शायद ज़िंदगी भर साथ रहेंगी। अब मिलेंगे एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।